सो लास्ट 2 वीडियो पे हमने क्या जाना, हमने सबसे पहले जाना कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे हम प्लान कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेटेजी पे हमने चर्चा किया, कौन सा स्ट्रेटेजी है वही पर दिखा देते। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा स्ट्रेटेजी था, ये वाला वीडियो था जिसमें हमने स्कैनर भी बताया कि एक स्कैनर हम यूज करते हैं स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और स्विंग ट्रेड का जो सेटअप है वो मैंने बताया वो इस वीडियो पे। और वो जो स्कैनर है उसका लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको, उसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है वहां पर जाएंगे तो आपको स्कैनर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये है वो स्कैनर जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है, जो चीजें हमने डिसाइड किया है कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स ही हमें चाहिए, वो इस स्कैनर को जब हम यूज करते हैं तो इस कैटेगरी के जो स्टॉक्स है वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो कहां पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद अगले वीडियो पे हमने क्या डिस्कस किया, अगले वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि इसी कॉन्सेप्ट को छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे हम इंट्राडे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया था, ठीक है। आज क्या कवर करने वाला हूं, आज कवर करने वाला हूं, देखो 2 जो वीडियो था हमारा, पहला था स्विंग, दूसरा था इंट्राडे, ठीक है। आज जो हम कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे कि ये जो ट्रेड है, ठीक है, जो ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं, ये जो ट्रेड है, जो ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं ना, वो इंट्राडे हो, वो स्विंग हो, उन ट्रेड में एसएल कहां पर होता है, टारगेट कहां पर होता है, और बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, प्रेफरेंस किसको देना। अगर मैं किसी एक कैटेगरी के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मान के चले वहां पर 15 स्टॉक आ गए, 17 स्टॉक आ गए, उनमें प्रेफरेंस किसको देना है, ये एक सवाल बना है कि प्रेफरेंस किसको देना है, ठीक है। और अगर मैं प्रेफरेंस देता हूं तो उसका एसएल किस जोन के आसपास होना चाहिए, टारगेट किस जोन के आसपास होना चाहिए, वो हम कैसे प्लान करें, वो हम कैसे डिसाइड करें कि इसका एसएल क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, और वो कौन से छोटे छोटे चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि कहां पर हमारा टारगेट रहेगा, कहां पर हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। ये 2 कहां पर रहेंगे इसमें हम चर्चा करेंगे, और स्पेसिफिकली किसको प्रेफरेंस देना है। आते तो होंगे 15 स्टॉक, 16 स्टॉक, 17 स्टॉक, मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है, वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आज के दिन। अब हाल फिलहाल में रिसेंटली मैंने ट्रेड लिया था, मेरा ट्रेड जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है, टारगेट भी हिट हो चुका है। अब उनमें जो मोमेंटम मिला इसी स्कैनर से मिला, इसी स्कैनर से मैंने कल ही एक मैं प्रॉफिट बुक किया था। कल मेरा जो प्रॉफिट इसमें आया था, आई थिंक 8% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था इसमें 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में 8% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था। और एक जो आज मैंने बुक किया, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें भी करीबन 8% समथिंग, इसमें 8% प्लस इसमें मोमेंटम मुझे देखने को मिला, ठीक है। ये पोजीशन मैंने कल बनाया था, और ये कल मैंने बुक किया था, इसको मैंने 21 तारीख को बनाया था ये वाला पोजीशन, और ये मैंने कल के दिन इसको मैंने बताया था, यानी कि 23 को मैंने बनाया था, और आज इसका टारगेट आ चुका है, ठीक है। कल ही इसने मोमेंटम दिया था, लेकिन आज मैंने इसमें सारा जो मेरा पोजीशन है वो बुक किया हुआ है, तो अच्छा खासा मोमेंटम इन दोनों में मुझे देखने को मिला। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर ये कंडीशन बना था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कैनर से जो भी स्टॉक्स आते हैं प्रेफरेंस किसको देना है, एक सवाल बना हुआ है कि प्रेफरेंस किसको देना। आते तो बहुत सारे स्टॉक्स है, मैं किसको प्रेफरेंस दूं। सबसे पहले तो देखो, जो स्कैनर आप यूज करोगे उसमें मिनिमम 1 लाख क्वांटिटी होना चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। उसके बाद वहां पर स्टॉक का प्राइस मिनिमम 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए, तो ही मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा। ये 2 है मेरे सबसे पहला प्रेफरेंस क्राइटेरिया। अब इसमें जब आप जाएंगे आपको दिखेगा ये 17 स्टॉक में हो सकता है कि आपके पास गिने चुने सिर्फ 3 या 4 स्टॉक हो। अब 3 या 4 स्टॉक में मैं क्या करूंगा, मैं उनको प्रेफरेंस दूंगा जिनके पास अच्छा खासा डाटा है। अच्छा खासा डाटा मतलब मान के चलिए ऐसा नहीं है कि 2020 का स्टॉक है, 2020 में लिस्ट हुआ है, मैं देखूंगा एटलीस्ट वो 2015 से पहले से है, ठीक है, या 2015 से है, और उसके पास अच्छा खासा डाटा है, फिर वो वहां से मूव करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं स्विंग प्लान कर रहा हूं तो स्विंग में किस टाइम फ्रेम में प्लान करूं, डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूंगा तो मुझे मिनिमम 2015 से इसका डाटा मेरे पास होना चाहिए, तो ही मैं प्लान करूंगा। और अगर मैं BTST इंट्राडे प्लान कर रहा हूं, जो 1 आवर टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, अगर मैं उसको देखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे ज्यादा डाटा नहीं चाहिए, मुझे बस लास्ट 2 ईयर का डाटा चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 ईयर का जो डाटा है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब जिन स्टॉक्स पे मैंने ट्रेड किया था, मैं चार्ट नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, आप खुद से आइडेंटिफाई करके निकालिएगा, मैं नाम बता देता हूं। एक CDSL,
इसमें मैंने ट्रेड किया था, जिसका मेरा कल टारगेट आ गया था 8% प्लस में मैंने बुक किया, 8% पे मैंने बुक किया प्रॉफिट। और एक था रेडिंगटन, जो आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है, आज भी आई थिंक 5-6% का मोमेंटम था रेडिंगटन, ठीक है। दो दिन में रेडिंगटन ने मुझे 8% प्लस रिटर्न दिया। कल पोजीशन बनाया था, आज मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। बाकी आप जाके चार्ट देखिएगा, जिनको देख रहे हैं कि चार्ट कैसा बनता है, आप जाके वहां पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि रेडिंगटन और ये जो CDSL है, 2-3 दिन में CDSL का मैंने 21 तारीख को पोजीशन बनाया था, और कल यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 23 तारीख को इसका प्रॉफिट मैंने बुक किया, और रेडिंगटन का मैंने 23 तारीख को पोजीशन बनाया, आज मैंने यानी कि 24 तारीख को मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया। अब जब मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं क्या ध्यान में रखता हूं, कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए उस स्टॉक में, और जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं प्लान करूं, अगर मैं 1 आवर के हिसाब से प्लान करूं तो 2 साल का डाटा होना चाहिए मिनिमम, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में प्लान कर रहा हूं तो मिनिमम 2015 से डाटा होना चाहिए, ठीक है, तो ही मैं प्लान करूंगा अपने ट्रेड को। अब जब मैं फाइनली ट्रेड पंच कर रहा होता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ठीक है, तो एक चार्ट में अब देखते हैं। अभी हम एक डाटा निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे प्लान होता है हमारा, एसएल हम कैसे प्लान करते हैं, टारगेट को कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। तो जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ ये पुराना डाटा है, ये दिसंबर का नवंबर का डाटा है, ठीक है, क्योंकि रिसेंट डाटा तो मैं दिखा नहीं सकता। तो इसमें जो हमारा सेटअप है, सबसे पहले अपने सेटअप को लगाते हैं, ठीक है, जो हमारा सेटअप है, सेटअप को लगाते हैं और कोशिश करिए एग्जैक्टली सेम पैटर्न के स्टॉक्स ही आपको मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मूविंग एवरेज, जो हम लगाते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कितना लगाना है, 3 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और जो मूविंग एवरेज हम लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे, इनको हटा देते हैं, सबसे पहले जो मूविंग एवरेज हम लगाएंगे वो होगा 5 मूविंग एवरेज। सेकंड हम लगाएंगे 8 मूविंग एवरेज। जो हमारा तीसरा मूविंग एवरेज है वो होगा 13, ठीक है, 13 मूविंग एवरेज हमने लगाया है। ये 3 मूविंग एवरेज है जो हमें बताता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कहां पर मोमेंटम बनाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब डेली टाइम फ्रेम पे फॉर नेक्स्ट 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन या 5 दिन में हमें कहां पर मोमेंटम मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे इस केस में जो मोमेंटम हमें मिला है, नोटिस करके देखिए, यहां से मिला है, जैसे इसका क्रॉसओवर हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से मोमेंटम मिला है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से मोमेंटम मिला है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से मोमेंटम मिला है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से मोमेंटम मिला है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं स्विंग लो, एज ए स्टॉप लॉस की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये जो स्विंग लो है हमारे स्टॉप लॉस की तरह काम करते हैं, या जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि जो भी हाई है, स्विंग हाई है, ठीक है, वहां से हम मान के चले, जैसे कि ये टारगेट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट आ गया। अब आप कहेंगे कि इसको मैंने एज अ टारगेट क्यों प्लान नहीं किया, इसको टारगेट प्लान करना चाहिए था, तो मैंने इसको टारगेट क्यों प्लान नहीं किया। देखिए यहां से सेलिंग आया है तो इस पूरे जोन को हम सेलिंग जोन मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कैंडल या 6 कैंडल में अपना टारगेट आ गया, 6 दिन में अपना टारगेट आ गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, नोटिस करके देखिए, इस कैंडल ने मोमेंटम बनाना शुरू किया, इसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसका जो हाई है वो हमारा टारगेट होगा। 1 2 3 दिन में, या यहाँ से आप अगर मान के चलते, यहाँ से अगर आपने ट्रेड किया तो 4 दिन में आपका टारगेट आ गया। इस केस में क्या हुआ, ये होगा हमारा सप्लाई जोन, राइट। तो अगर हमने यहां पर प्लान किया तो इसका लो हमारा स्टॉप लॉस टारगेट 1 2 3 4 5 6 दिन में अपना टारगेट जो है वो अचीव हो, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अपना टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है। यहाँ पर अगर मैंने प्लान किया किस कैंडल पे प्लान करना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है, यानी कि ये वाला कैंडल जो बना है ये अपना एसएल की तरह काम करेगा। टारगेट क्या होगा, ये सप्लाई जोन जो है वो टारगेट की तरह काम करेगा। 1 2 3 4 कैंडल पे अगर आप देखेंगे, 4 कैंडल यानी कि 4 दिन में अपना टारगेट जो है इसमें अचीव हो चुका है, ठीक है। इस केस में देखिए एक पॉइंट कि मैं प्रेफरेंस किसको देता हूं, हमेशा से एक सवाल जो
कि ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे मुझे, मैं किसको प्रेफरेंस दूं। मैं हमेशा प्रेफरेंस देने की कोशिश करता हूं जो एक डिसेंट डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, जो एक डिसेंट डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, जो एक डिसेंट डाउन ट्रेंड में जा रहे थे। यानी कि प्राइस वेज करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टॉप से बॉटम तक जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत पावरफुल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो टॉप से बॉटम वाला जर्नी है, ये जो टॉप से बॉटम वाला जर्नी है, मैं यहां से अगर मैं मार्क करता हूं तो टॉप से बॉटम वाला जो ये जर्नी होगा, ध्यान से देखिए कितने परसेंट की ये जर्नी है, ऑलमोस्ट 16% का जर्नी है। नोटिस करके देखिएगा ऑन एवरेज 15 to 16% का जर्नी ही आपको दिखेगा। इस केस में क्या हुआ, ये बॉटम जो बना था, इस बॉटम को मैं लगाता हूं, नोटिस करके देखिए जो टॉप बना है कितना, ऑलमोस्ट 16% का, ठीक है। मिनिमम 10% से लेके 16% का एक रेंज होना चाहिए, ये बॉटम है। नोटिस करके देखिए तो क्या ये रेंज भी करीबन 60% का है, 60% के बीच ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बॉटम कौन बना, यहाँ पर बॉटम बना ये कैंडल। तो अगर आप देखेंगे ये रैली 16% से थोड़ा सा नीचे, तो 15-16% का मिनिमम रैली होता है डाउन ट्रेंड में। अब ये एक दिन में होता नहीं है, इसमें कैंडल एक दिन में अगर कोई स्टॉक 16% गिर रहा है, इसका मतलब उससे दूर रहना है हमें, ठीक है ना, कोई न्यूज़ होगा, अदरवाइज 16% नहीं गिरना चाहिए। तो हम जो करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे एक डिसेंट, ठीक है, 12% से लेके 16 या 20% का एक रेंज चाहिए होता है। किसको प्रेफरेंस देना है, ये पॉइंट में नोट करिए कि अच्छा खासा गिरा है, कितना, वो करेक्शंस है, अगर फॉल डाउन ट्रेंड नहीं है, ध्यान से, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो वो बहुत गिर चुका होगा, उसको प्रेफरेंस नहीं देना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के मोमेंटम चाहिए तो 12% से लेके 16 या 20% के बीच कितने कैंडल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट 14 दिन में एक स्टॉक करेक्ट हुआ है, डाउन ट्रेंड नहीं, करेक्ट हुआ है, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। जो ऑलमोस्ट 12% से लेके 20% के बीच गिरा है तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। चलिए तो और एग्जांपल देखते हैं कि कहीं और मिला है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, ऐसा कोई डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ऐसा कोई डाउन ट्रेंड है क्या जिसको मैं प्रेफरेंस दे सकूँ, मुझे बताइएगा जरूर कि यहाँ पर ऐसा कोई डाउन ट्रेंड है जो 20-22% का गिरा है, इसको आप प्रेफरेंस दीजिए। कुछ है ऐसा? तो ये जो नॉइज है उनसे आप कैसे बचेंगे, नोटिस करके देखिए। ये जो नॉइज है, नोटिस करके देखिए, ये जो इन बिटवीन थोड़ा बहुत मोमेंटम बना, ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, इन नॉइज से आप कैसे बचेंगे? तो इस नॉइज से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 से 20% का रेंज देखना होगा कि जो टॉप से गिरा है वो 12 से 20% हो। तो अगर आप देखेंगे यहां से ये रैली है, क्या यहां से ये रैली होगा 12 से 20% का? नहीं। तो इससे आप क्या हो गए, बच गए। ये जो फेक जोन था इससे आप क्या हो गए, बच गए। अगर आप यहां से आप मिलाएंगे तो आपको दिखेगा हाँ यहां से एक रेंज है, क्या है, 12 से 20% का रेंज है। तो यहां से मैं प्लान करना शुरू करूंगा, 7-8% का गिरावट है, 9% का गिरावट है, अवॉइड करो। 12% से शुरू करो, क्योंकि हमें रिटर्न भी चाहिए, राइट, शॉर्ट टर्म का रिटर्न भी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म का ये कैलकुलेटेड रिटर्न है कि देखो शॉर्ट टर्म को, अगर शॉर्ट टर्म में तुम्हें रिटर्न चाहिए, तुम 2% 3% के लिए ट्रेड करोगे नहीं, एक हफ्ते का अगर तुम्हारा प्लान है। तो ये देखने को मिला है कि 12 से 20% के बीच जो स्टॉक गिरे हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं और वो एक हेल्दी करेक्शंस है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसकी एक्यूरेसी अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, फॉर स्विंग ट्रेड, फॉर इंट्राडे, फॉर बेस्ट मोमेंटम, आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नॉइज ना हो, अच्छा गिरा हो स्टॉक, अच्छा गिरा हो, ठीक है, तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ये जो नॉइज है ना इन बिटवीन, इनसे आप बच जाएंगे। ये जो इन बिटवीन, आप कहेंगे सर इसमें ट्रेड कर लेते हैं ना, ये भी तो सेम पैटर्न का है, ये भी तो गया है। नहीं, हर जगह ट्रेड नहीं करना होता, सिचुएशन को समझो। अगर प्रेफरेंस मिले, अगर लगे कि मेरे पास, अब जो फिल्टर हमने किया, मान के चलिए, अब फिल्टर में वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिल्टर में वापस आते हैं, ठीक है, फिल्टर में वापस आते हैं और चलते हैं हम फिल्टर में, जो फिल्टर हमने डिस्कस किया था, फिल्टर में वापस आते हैं, ठीक है। क्या हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो स्टॉक है वो मिनिमम 100 रुपए के ऊपर होगा, वॉल्यूम उसका 1 लाख से ऊपर होगा, ध्यान से देखो, वॉल्यूम इसका 1 लाख से ऊपर होगा। अगर इंट्राडे प्लान कर रहे हैं, इंट्राडे एंड बीटीएसटी, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो 2 साल का प्राइस देखेंगे हम लोग कि 2 साल में क्या हो रहा था,
और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं यानी कि स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे एटलीस्ट 2015 के पहले से डाटा होना चाहिए, एटलीस्ट 2015 से होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं कि नॉइज से बचने के लिए मुझे मिनिमम 12 से कितने परसेंट का गिरावट चाहिए, मिनिमम 12 से 20% का गिरावट चाहिए। लॉजिक समझ गए कि क्यों 12 से 20% का गिरावट चाहिए। 12 से 20% के गिरावट में ही आपको डिसेंट मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि देखो कोई भी ट्रेड लोगे तो उसमें तुम्हारा एक्सपेक्टेशन तो होगा ना 7-8%, 10% कुछ मोमेंटम मिले। तो मान के चलो ऊपर के टॉप आपको मिला नहीं, बॉटम आपको मिला नहीं, इन बिटवीन रेंज तो मिले। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने ट्रेड किया, मैंने कहा कि CDSL, अब जाके चेक करेगा और स्टडी करेगा, CDSL पे हमने जो प्लान किया था, जो ट्रेड मैंने किया था, उसके बाद रेडिंगटन, ठीक है, रेडिंगटन, उनमें जाके देखिएगा तो क्या जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सही है गलत है, ठीक है, सही है गलत है वो बताइएगा एक बार जरूर, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे मेरा ट्रेड प्लान हुआ था, बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि रिसेंट मार्केट का डाटा मैं शेयर नहीं कर सकता, एटलीस्ट 3 महीने पुराना डाटा होना चाहिए, तो इस वजह से ना मैं दिखा पाऊंगा ना मैं आपको सिखा पाऊंगा चीजें। तो ये कुछ चीजें होनी चाहिए, तो ये आपको फिल्टर करके बेस्ट स्टॉक देगा। अब टारगेट क्या होना है वो भी हमने बता दिया। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा अपना जो सप्लाई जोन है, जहां से सप्लाई मिल रहा था वो। डिमांड जोन कहां पर है, डिमांड जोन तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, एसएल पता चल चुका है, वो जो बड़ा कैंडल बनेगा इसका जो लो है एसएल होगा, और ये हमारा टारगेट होगा, ये भी पता चल चुका है। तो ये मान के चलिए कोर्स है, ठीक है, तीनों वीडियो को ना मैं एक साथ पिंग कर दूंगा, देखिएगा ये एक कोर्स है। अगर आप इसको कर लेते हैं ना, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है स्ट्रैटेजी, इसमें आपको मिल रहा है स्कैनर, और इसमें आपको मिल रहा है स्ट्रैटेजी, स्कैनर एंड इंप्लीमेंट करने के लिए सारी चीजें आपके पास है, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें A to Z इस 3 वीडियो में है, ठीक है। तो जितना हो सके पूरा देखिएगा, सीखने की कोशिश करेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं और आपको मिलेगा। इसमें इंट्राडे भी कवर है, इसमें स्विंग भी कवर है, दोनों जाके देखिएगा, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए। अगर हेल्प कर रहा होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसका और एक पार्ट लेकर आऊंगा, और एक सीरीज और एक स्ट्रेटेजी। अब बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है, सर इतना स्ट्रेटेजी, देखो मार्केट डायनामिक है, तुमको भी डायनामिक होना होता है, आप सिर्फ इसको फॉलो करके भी काम कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ और चाहिए कि सर और सिंपल क्या हो सकता है, और सिंप्लीफाई करके समझा दो, तो कमेंट में जरूर बताएगा, इसमें भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, खुद का ख्याल रखें, खुद के घर वालों का ख्याल रखें।